बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट डिजीज़ और इसके मैनेजमेंट के बारे में। आज जो हमारी टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हिकअप्स हिकअप्स में हम सबसे पहले इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें नॉन फार्मल विदाउट मेडिसिन के हम इसके किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको क्रेडिट साइनस की मसाज करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि डिजिटल ओकुलर ग्लोब प्रेशर्स दे के या ब्रीथ होल्ड करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भी ना हो तो फिर हम इसकी हाइपर वेंटिलेशन दे के हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल मेथड के तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इंजेक्शन में लेक्सिटाइल देते हैं, जो कि ठीक है, लेक्सिटाइल जो कि 25 mg स्टार्टिंग में दे देते हैं। फिर ये लेक्सिटाइल 25 mg को ये आगे कंटिन्यू करते हैं। मेटोमाइट जो कि 100 mg की हो, जो स्टार्टिंग में ये दे देते हैं। फिर ये मेटोमाइट जो कि 10 mg कंटिन्यू रखते हैं TDS, ठीक है। बेक्टोफिन दे देते हैं, या बैक्सीटीन से 10 mg हम ये टैबलेट देते हैं। नहीं तो एक्साइल की सीन जो कि इंजेक्शन है वो दे देते हैं ग्लास मिल्क के साथ, ठीक है, या ड्रिंक के साथ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है डायबिटिक केटोएसिडोसिस। जो डायबिटिक केटोएसिडोसिस ये भी बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि हमारी इन्वायरमेंट में, हम अगर इसके फीचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्सेसिव यूरिनेशन होते हैं उस पेशेंट में जिसको डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो। एक्सेसिव थर्स्ट है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, और ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है। उससे उस बंदे से जिसको डायबिटिक का पेशेंट हो, उससे फ्रूटी स्मेल आ जाते हैं, उसको क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसकी एब्डोमिनल में पेन हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, वोमिटिंग से उसको होते रहते हैं। ये सारे फीचर्स हैं डायबिटिक केटोएसिडोसिस की पेशेंट्स की। चलो हम इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट्स में हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम इस पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको पास करते हैं, किससे पास करते हैं इसको, NG कैथेटर्स लाइन से हम इसको पास करते हैं। फ्लूइड इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं एनसाइलिन से, जो कि फर्स्ट लेटर्स हम 30 मिनट में चेंज करते हैं। सेकंड लेटर हम इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं 1 हॉर्स के लिए, थर्ड लेटर्स 2 हॉर्स तक, 4 लेटर्स 4 हॉर्स तक। फिर डी सेल विथ RBO की लेस देन होने तक, RBCs की लेस देन 25 होने तक, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम इसको इंसुलिन प्रोसेस से हम इसको गुजार देते हैं, जिसमें हम ह्यूमोलिन्स देते हैं 0.1 जो कि अंटिल KGD के, जो कि फॉलोड करते हैं 6 यूनिट्स को, ठीक है, जो कि कंटिन्यू इन्फ्यूजन 5 लाइन से, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है, गुजार लेते हैं, जो कि रेगुलरली मॉनिटरिंग करते हैं RBS को हॉट सी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, ठीक है। फिर हम इसको क्या कर देते हैं, KG को, ठीक है, कैल्शियम्स को लेस कर देते हैं 2.5 तक, देन ऐड करते हैं 20 MP KOL, ठीक है, जिसमें जो कि 500 mg के हो, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट फिर हम इंसुलिन की इन्फेक्शन करते हैं, इंसुलिन की, ठीक है। फिर इसके बाद पेशेंट को स्टेबल हो गया तो इफ़ वन पेशेंट स्टेबल, जब पेशेंट स्टेबल तो RBS 20, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं इंसुलिन को, ठीक है। ये सब क्यूटेनियस ले देते हैं। फिर इंजेक्शन ऑक्सीडल देते हैं 1 ग्राम के, ठीक है, या ब्रोफिन्स देते हैं, बेसिलिन्स देते हैं, ठीक है, टैबलेट है। ये इंजेक्शन हेक्साक्लोइन से, जो कि कोलिन्स, जो कि 1 AMP दे देते हैं ग्लास के साथ। जो नेक्स्ट हमारे इस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हैं वो है पॉलीजेनिक मेनिंजाइटिस, जो कि पॉलीजेनिक मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें तो इसकी साइन में हमारी नेक में स्टीफनेस होता है, क्रीन साइंस हो जाते हैं, ठीक है, बडिंग स्किन्स हो जाते हैं, ठीक है, ये इसकी साइंस है अगर पॉलीजेनिक मेनिंजाइटिस हो तो। इसकी अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, इसमें जो IBX की अगर बात करें, LP इसमें इंक्रीज़ होता है, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज लिम्फोसाइट इसमें डिक्रीज़ होता है, प्रोटीन इंक्रीज़ होता है, ग्लूकोज डिक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से यह पॉलीजेनिक मेनिंजाइटिस हो जाते हैं, जिसमें पॉलीमीस मेनी को कहते हैं। अगर ये सारे ज़्यादा या कम इसकी वजह से नॉर्मल से या कम या ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को एडमिट कर देते हैं, फिर ऑक्सीडेल से जो कि इंजेक्शन है वो दे देते हैं। फिर इसके बाद अगर ठीक ना हो तो हम इसको सेटिटिन्स देते हैं, ठीक है, चाइटेटिन देते हैं, जो कि 100 mg के, ठीक है।
ये दे के हम इसकी ठीक है डेली हम ये देते हैं, फिर डोज को डिवाइडेड करते हैं। एंटीबायोटिक दे देते हैं चॉइस के अकॉर्डिंग टू इट्स, ठीक है। या डेग्लोरोन्स की हम उसको दे देते, इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक बिफोर राइजेक देते हैं 40 mg या 100 ml, ठीक है। प्लेडेक्स फिर फॉरफिट्स के लिए डायज़ेपिन्स देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन और लेक्टिलेल देते हैं 500 स्वेलिंग से बचाने के लिए, ठीक है। सस्पेक्ट सेरेब्रल मलेरिया या जेनेटी देते 120 mg, ठीक है, 0.2 या 24 आवर्स में, ठीक है। ये सारे ट्रीटमेंट है डिफरेंट डिजीज़ के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक रिकमेंड करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।